हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले जो पदार्थ विज्ञान की वीडियो इस चैनल पर आई है उसमें हमने कार्यकारण सिद्धांत से संबंधित दो वाद डिस्कस किए थे, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 वाद डिस्कस करेंगे, परिणामवाद, विवर्तवाद और आरंभवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है परिणामवाद। परिणामवाद के प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन ने परिणामवाद के जो 2 भेद बताए गए हैं उनमें से एक को माना है प्रकृति परिणामवाद को। तो सांख्य दर्शन के भेद कितने हैं? 2, ब्रह्म परिणामवाद और प्रकृति परिणामवाद। अब इनको देखते हैं हम कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले है ब्रह्म परिणामवाद। तो ब्रह्म परिणामवाद किसने माना है? वेदांत दर्शन ने माना है। इनके अनुसार ब्रह्म स्वयं जगत में परिणत होता है, यानी कि जो ये जगत देखते हैं हम, वो क्या है? ब्रह्म का ही परिवर्तित रूप है। तो जगत जो है वो ब्रह्म का वास्तविक विकार है। दूसरा क्या है? प्रकृति परिणामवाद। ये किसने माना है? सांख्य दर्शन ने। और उनका क्या कहना है कि प्रकृति जगत में परिणत होती है। जैसे कि ब्रह्म परिणामवाद का कहना था कि ब्रह्म जगत में परिणत होता है, और प्रकृति परिणामवाद का कहना है कि प्रकृति जगत में परिणत होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि ये जो जगत है वो प्रकृति का वास्तविक विकार है। परिणामवाद के अन्य 2 भेद बताए गए हैं, एक है धर्म परिणामवाद और एक है लक्षण परिणामवाद। तो धर्म परिणामवाद क्या है कि जब किसी वस्तु के गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे धर्म परिणामवाद कहते हैं। जैसे कि रस से रक्त का बनना या रस का रक्त में परिवर्तित होना। तो रस जो है वो कफ प्रधान है, रक्त जो है वो पित्त प्रधान है, दोनों के कलर में डिफरेंशिएशन है, दोनों के काम में डिफरेंशिएशन है। तो वो क्या हुआ कि उस वस्तु का धर्म परिवर्तित हो गया। तो ये क्या है? धर्म परिणामवाद है, जब किसी के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्या है? लक्षण परिणामवाद, यानी कि जब गुणों में परिवर्तन ना हो, केवल बाह्य स्वरूप में ही परिवर्तन हो। लक्षण जो है, हम जब निदान स्थान में चरक संहिता में इसके पर्याय पढ़ते हैं, लिंग, आकृति, लक्षण, रूप, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, ये सारे इसके पर्याय बताए गए हैं। यानी कि इसके रूप में, स्वरूप में, इसकी आकृति में जब चेंज हो, गुणों में परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? लक्षण परिणामवाद कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? जल का बर्फ बन जाना, यानी कि जल जो है वो लिक्विड स्टेट में है और जो बर्फ है वो सॉलिड स्टेट में है। तो उसके रूप में, उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, उसे क्या कहेंगे? लक्षण परिणामवाद कहेंगे। अब हम देखेंगे परिणामवाद के मुख्य बिंदु। तो सबसे पहले क्या है? जब कारण कार्य में परिवर्तित होता है, अर्थात एक वस्तु अपने मूल रूप को त्याग कर नए रूप को धारण करती है, तो जो वो नया रूप है, वो परिवर्तित रूप है, वो उस मूल रूप का, बेसिक रूप का क्या है? परिणाम कहा जाएगा। यानी कि एक कारण है जिसको हम मूल रूप कहेंगे और एक कार्य है जिसको हम नया रूप या फिर परिवर्तित रूप कहेंगे। तो कारण क्या है? कार्य में परिवर्तित होता है। ये किसने कहा है? परिणामवाद के अनुसार कहा गया है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना या फिर कली से पुष्प बनना। तो जब कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाती है तो हम उसको बटरफ्लाई ही कहते हैं, कैटरपिलर नहीं कहते। यानी कि वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गई है। और जब कली से पुष्प बनता है तो फिर हम उसको पुष्प ही कहते हैं, कली नहीं कहते। ये तो हम कह सकते हैं कि जो कली है वो पुष्प में परिवर्तित हो गई है। तो ये परिणामवाद के एग्जाम्पल्स हैं। फिर क्या है? कारण से कार्य की भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए ये जो परिणामवाद सांख्य दर्शन ने माना है, वो किस लिए माना है? कि वो दिखाना चाहते हैं कि कारण जो है वो कार्य से भिन्न होता है। कारण में एक रूपता होने पर भी कार्य में परिणत होने पर उसमें विविधता कैसे उत्पन्न होती है, ये सिखाने के लिए सांख्य दर्शन ने परिणामवाद को माना है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे हम सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ते हैं, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति ऐसे हो जाती है। तो जो अव्यक्त है वो तो एक है, लेकिन संपूर्ण जो जगत है वो भिन्न भिन्न रूप वाला, भिन्न भिन्न क्रिएचर्स वाला, रंग वाला, वो कैसे उत्पन्न होता है? तो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब बारिश होती है तो बारिश में जब आकाश से गिरने वाला जो जल होता है वो एक ही होता है, एक मधुर रस वाला ही होता है, वो एक ही होता है, एक जैसा ही जल गिरता है। लेकिन जब जब वो जिस जिस चीज के साथ संयुक्त होता है, जिस जिस जगह के साथ, या फिर जैसे किसी अगर कीचड़ वाली जगह पे गिरा तो वो कीचड़ के गुणों वाला हो जाएगा,
अगर किसी नदी में गिरा तो उस नदी के जल के गुणों जैसा, अगर किसी तालाब में गिरा तो वैसा। और भी इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि नारिकेल के वृक्ष में जब वो जल जाएगा, नारिकेल का जब फल उत्पन्न होगा तो वहां पे जब उसका संयोग हुआ तो वो मधुर रस वाला होगा। बिल्व फल में जब उसका संयोग होगा तो वो तिक्त रस वाला, और आंवले के फल में जब उसका संयोग होगा तो वो कसैले रस वाला होगा। तो क्या था, जल तो एक ही था जो बारिश से गिरा था, एक ही रस वाला था, लेकिन जैसे जैसे उसका संयोग होता गया आगे आगे वो भिन्न भिन्न रूप वाले वस्तुओं में परिवर्तित हो गया। तो इसी तरह से जो अव्यक्त है वो भी एक है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप वाले जगत में वो परिवर्तित हो जाता है। इस तरह परिणामवाद से एक से अनेकता उत्पन्न होने की प्रक्रिया, यानी कि अव्यक्त एक था और उससे अनेक रूप वाला, रंग वाला, क्रिएचर्स वाला जो जगत है वो निर्मित हो गया है। तो एक से अनेकता उत्पन्न होने की प्रक्रिया परिणामवाद के अनुसार समझाई गई है। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद में जो परिणामवाद है वो हम कहाँ कहाँ देखते हैं। सबसे पहले धातुओं की उत्पत्ति में रसात रक्तम ततो मासम मासान मेधः प्रजायते मेधसो अस्ति ततो मज्जा मज्ज शुक्रम तु जायते। तो रस से रक्त की उत्पत्ति, रक्त से मांस की, ऐसे पहले वाली धातु से आगे वाली धातु की जो उत्पत्ति होती रहती है। तो इसमें जो पूर्व धातु है वो कारण है और जो बनने वाली धातु है वो कार्य है। तो जो कारण है वो कार्य में परिवर्तित हो जाता है, उसकी उत्पत्ति का कारण होता है, और जो कार्य है वो उस कारण का परिणाम कहा जाएगा। तो इसे हम परिणामवाद कह सकते हैं। इस पर आचार्य ढल्हन ने एक और बात कही है, तेषाम रसादीनाम मल स्थूल अनुभाग विशेषण त्रिविध परिणामो भवति। यानी कि वो जो रसादी धातुएं हैं वो भी फर्दर जाके मल में, स्थूल भाग में और अनुभाग में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो उन रसादी धातुओं का मल, स्थूल और अनुभाग परिणाम है। तो ये भी परिणामवाद का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, अवयवों की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है, रक्त मेधः प्रसादात वृक्को, यानी कि रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क की उत्पत्ति होती है। मांस असरिक कफ मेधः प्रसादात वृषणो, मांस असरिक कफ और मेद के प्रसाद से वृषण की, और इसी तरह से शोणित कफ के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये भी क्या है, परिणामवाद का एग्जाम्पल है। फिर व्याधियां अपने अपने हेतुओं के परिणाम स्वरूप होती हैं। तो जो हेतु है वो कारण है और जो व्याधि उत्पन्न होना है वो कार्य है। तो कारण जो है वो कार्य में परिवर्तित हो जाता है। तो एक व्याधि के अनेक हेतु भी हो सकते हैं, कि एक पित्त प्रधान व्याधि है, उसके हमने बहुत सारे पित्त वर्धक आहार भी लिया, विहार भी किया, तो अनेक हेतु हो गए उसके, और अनेक हेतुओं का सेवन करने से एक व्याधि उत्पन्न हुई, ऐसा भी होता है। और हम एक ही हेतु का सेवन करें उससे हमें कई व्याधियां भी हो सकती हैं, ऐसा भी होता है। तो ये जो हेतु से व्याधि की उत्पत्ति है वो क्या है, परिणामवाद को दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल, अति पित्त एवं रक्त दुष्टिकर हेतु के सेवन से युवान पीड़िकाओं का होना। फिर है प्रकृति की उत्पत्ति के संदर्भ में भी हम परिणामवाद को देखते हैं। शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन, यानी कि शुक्र शोणित के संयोग के समय जिस दोष की प्रधानता होती है उस दोष की प्रधानता के आधार पर ही व्यक्ति की प्रकृति निर्धारित होती है। तो जो दोषों की प्रधानता है वो कारण है और प्रकृति जो है वो कार्य है। तो दोषों की प्रधानता के आधार पर प्रकृति बनना, ये क्या है, परिणामवाद का एग्जाम्पल है। फिर हम दूसरा वाद देखते हैं, विवर्तवाद। इसके प्रणेता कौन है, वेदांत दर्शन, और अंशतः ये सत्कार्यवाद पर आधारित है, कुछ % ये सत्कार्यवाद पर आधारित है, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विवर्त का अर्थ क्या होता है। विवर्त का अर्थ होता है भ्रम या फिर विपर्य। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ना समझ के उसको किसी और रूप में समझ लेना, और जिस रूप में हमने समझा उसी को हम सत्य मान ले, वो क्या है, विवर्त है। तो कार्य के इसमें क्या है, जो कार्य है जो हमने समझा वो क्या है, कारण का विवर्त है, भ्रम है। केवल देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, परंतु सत्य कुछ और होता है। कारण का कार्य रूप में परिवर्तित होना क्या है, इसमें एक आभास मात्र है, रियलिटी नहीं है, केवल एक आभास होता है, भ्रम होता है, उसे क्या कहा गया है, विवर्तवाद। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कभी कभी हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं। तो रस्सी क्या है, कारण है, और सांप समझना क्या है, कार्य है।
तो क्या है, रस्सी जो है वो सांप में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, बस हमें ऐसा आभास होता है कि जो ये है रस्सी नहीं है, सांप है, और हम उस सांप को ही सच मान लेते हैं। तो ये क्या है, विवर्तवाद को बताया गया है कि जो कारण है रस्सी और जो कार्य है सांप, वो उसमें वास्तविक रूपांतरित नहीं होता है, बस हमें एक आभास होता है कि ऐसा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है, धागे से वस्त्र निर्माण होता है। वस्त्र धागे का वास्तविक रूपांतर नहीं है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह धागे का बदला हुआ रूप है। तो धागा जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है वस्त्र में। उसका कारण जरूर है कि वस्त्र निर्माण के लिए हमें धागे की आवश्यकता होगी ही होगी, उसके बिना वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन वो उसमें परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि हमें ऐसा आभास होता है कि जो धागा है वो वस्त्र में परिवर्तित हो गया है। इसी तरह से इन्होंने समझाया है कि विश्व का कारण ब्रह्म है। कारण तो है ब्रह्म, लेकिन वो परिवर्तित नहीं होता है जगत में। जगत का कारण ब्रह्म है, लेकिन विश्व रूपी कार्य में वो रूपांतरित नहीं होता है। इसके कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं कि ब्रह्म जो है वो सत्य है और विश्व जो है वो असत्य है। तो यहाँ पे ये सत्कार्यवाद से मेल खाता है, जो मैं बता रही थी इसी पॉइंट में, कि ब्रह्म जो है वो सत्य है, विश्व जो है वो असत्य है। तो सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति हो सकती है और सत्य से सत्य की ही उत्पत्ति होती है। तो सत्य का परिवर्तन कभी भी असत्य में नहीं हो सकता है। ब्रह्म एक है, लेकिन विश्व क्या है, अनेकता से परिपूर्ण है। ब्रह्म का रूपांतर विविध रूपात्मक जगत में नहीं हो सकता, रूपांतर नहीं हो सकता। उसको कारण हम कह सकते हैं, कारण वो है जगत का, लेकिन वो रूपांतरित नहीं हुआ है, कन्वर्ट नहीं हुआ है। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है। जो वस्तु पहले ही अपरिवर्तनशील है, वो फिर किसी चीज में परिवर्तन उसका कैसे हो सकता है। तो उसका जो ब्रह्म है वो अपरिवर्तनशील है, तो वो कैसे विश्व में परिवर्तित हो सकता है। अपरिवर्तनशील वस्तु का रूपांतर या परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि जो विश्व हम देखते हैं वो ब्रह्म का रूपांतर नहीं है, केवल ब्रह्म मात्र है। कारण जरूर है ब्रह्म विश्व की उत्पत्ति का। अब आयुर्वेद में हम विवर्तवाद को कहाँ देखते हैं, तो डायरेक्टली हमें नहीं मिलता विवर्तवाद आयुर्वेद में, इनडायरेक्टली कहीं कहीं जगह पे हम समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अतत्वाभिनिवेश जो डिजीज होती है, उसमें मनुष्य की जो बुद्धि है वो विषम हो जाती है। वो विषमा कुरुते बुद्धि नित्य अनित्य हित अहित, यानी कि वो नित्य को अनित्य समझता है और अनित्य को नित्य समझता है, हित को अहित समझता है और अहित को हित समझता है। तो वो वैसा समझ रहा है कि जो उसको हित लग रहा है वो हित वास्तव में है नहीं, लेकिन उसको लग रहा है कि ये हित है। तो ये क्या हुआ, एक भ्रम मात्र हुआ, वास्तविकता नहीं है, लेकिन ऐसा उसको भ्रम हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जब तिमिर व्याधि में दोष जो है द्वितीय पटलाश्रित होते हैं, तो रोगी को ऐसा लगता है कि उसकी आंखों के आगे कुछ आ रहा है, बाल है, मक्खी है, मच्छर है, लेकिन वो वास्तविकता में वहां पे कोई जाला वगैरह कुछ होता नहीं है, बस उसको भ्रम होता है कि वहां पे जाला आ रहा है, बाल आ रहा है उसकी आंखों के सामने। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, जब राजयक्ष्मा रोग के पूर्व रूप बताए गए हैं चरक संहिता में, तो वहां पे बताया गया है कि स्वच्छ रहने पर भी स्वयं को गंदा महसूस करना। तो वास्तविकता क्या है कि व्यक्ति स्वच्छ है, लेकिन उसको भ्रम क्या हो रहा है कि वो गंदा है, वो महसूस कर रहा है कि वो गंदा है, लेकिन वास्तविकता है कि वो स्वच्छ ही है। तो वास्तविकता अलग है और जो उसको महसूस हो रहा है वो केवल एक भ्रम है। फिर है रोगों का सापेक्ष निदान करते समय, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब हम करते हैं, जो सिमिलर डिजीज होती हैं उसमें हमें एग्जैक्ट डिवीजन करना होता है कि फाइनली क्या व्याधि रोगी को है। तो उसमें भी कई बार ऐसा विवर्त हो सकता है, भ्रम हो सकता है कि जो एग्जैक्ट व्याधि हो नहीं, वो हमें लग जाए कि ये व्याधि है। तो ऐसा भ्रम कई बार सापेक्ष निदान डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो वहां पे हो सकता है। सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो भी हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन होते हैं, तो उन पेशेंट्स को वो इतने रियल लगते हैं कि उनको ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि ये चीजें नहीं है जो आपको दिखाई महसूस हो रही हैं। लेकिन उनको बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होता कि जो उनको दिख रहा है या जो उनको महसूस हो रहा है वो कोई भ्रम है, वास्तविकता नहीं है। तो ये क्या है, विवर्तवाद का एग्जाम्पल हो सकता है।
फिर हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, विवर्तवाद में और परिणामवाद में। तो विवर्तवाद के अनुसार क्या है कि जो कार्य है वो कारण का वास्तविक परिवर्तन नहीं है, केवल भ्रम मात्र है। लेकिन परिणामवाद क्या कहता है कि कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन है, कार्य कारण का विवर्त है। और इसके अनुसार, परिणामवाद के अनुसार क्या है कि कार्य कारण का परिणाम है। अब विवर्तवाद के अनुसार क्या है कि केवल कारण सत्य है। जैसे कि हमने रस्सी से सांप समझा, तो उसमें केवल रस्सी सत्य है, सांप सत्य नहीं है, केवल कारण ही सत्य है। और परिणामवाद के अनुसार क्या है कि कार्य और कारण दोनों ही सत्य हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना, तो दूध भी सत्य है और दही भी सत्य है। तो ये डिफरेंस थे विवर्तवाद में और परिणामवाद में। अब हम देखते हैं तीसरा वाद, आरंभवाद। तो इसके जो कंसेप्ट हैं वो असत्कार्यवाद जैसे ही हैं। तो आरंभवाद के प्रणेता कौन है? न्याय और वैशेषिक दर्शन। तो इसके मेन पॉइंट क्या है कि कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न किया जाता है। तो उत्पन्न करने के लिए हमें उत्पन्न हुआ है, अभी अभी उत्पन्न हुआ है, यानी कि उसका आरंभ हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? आरंभवाद सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि कार्य जो है वो पहले से नहीं था, वो एक नई वस्तु है, उसको अभी उत्पन्न किया गया है, आरंभ किया गया है। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि वस्त्र पहले से ही धागों में उपस्थित था तो उसे बुनने की क्या जरूरत थी? वो पहले से ही उपस्थित है। तो अगर उसको बुना गया है तो इसका मतलब है कि वो पहले से वहां पे था नहीं, उसको अब नवीन उत्पत्ति, नया आरंभ किया गया है। और यदि हम मान भी लें कि जो वस्त्र है वो धागों में छिपा था, लेकिन फिर भी उसको उजागर करने के लिए, प्रकट करने के लिए तो बुनना पड़ा ही हमें उसे। तो ये क्या है कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति जो है वो नवीन संरचना है, नया आरंभ है, इसी कारण से इसे आरंभवाद कहते हैं। तो ये तीन वाद थे, परिणामवाद, विवर्तवाद और आरंभवाद। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो वाद हैं इनमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि विवर्तवाद सही है या फिर परिणामवाद सही है या फिर आरंभवाद सही है। ये जिस दर्शन ने जैसा देखा वस्तुओं को वैसा ही उन्होंने बताया। जैसे कि मॉडर्न में हम थ्योरी पढ़ते हैं कि ये थ्योरी साइंटिस्ट ने दी है, तो उसने जैसा एक्सपेरिमेंट करा, जैसा उसने उसको देखा, जैसा उसका रिजल्ट मिला, तो वैसे ही उसने थ्योरी बनाई। तो उसी तरह से ये वाद है, जैसा इन्होंने देखा, ये इनके अपने अपने विचार हैं। इसमें हम ये डाउट में नहीं रहेंगे कि ये वाला गलत कहा हुआ है या फिर ये वाला सही कहा हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।